Good morning, everyone. Good Good morning, morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Please keep your mics off. If there is any query, please share to me. Okay. Is Okay, there ma'am. who want to join in the class? Any student left? Only 14 students are joined in the class. Okay. Any problem about last class? Any query? Who is the CR of the class? स्तुति स्तुति. मैंने आपको लास्ट क्लास स्तुति ज्वाइन है या नहीं है? नहीं है ज्वाइन. अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में आपसे बोला था कि मुझे रोल लिस्ट शेयर कर दीजिएगा, पर रोल लिस्ट तो आई नहीं अभी तक. We'll tell CR to circulate you. अच्छा, ठीक है. और किसी का रोल लिस्ट नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं, शेयर कर दीजिएगा. और जो मीटिंग लिंक आप लोग को आता है वो आप कहीं और शेयर मत कीजिए. सिर्फ आप लोग के लिए मीटिंग लिंक आता है, जिससे कोई अननोन पर्सन आउटसाइडर ज्वाइन ना कर सके मीटिंग. ठीक है. लास्ट का क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी है आप सबकी? कोई प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट रिलेटेड? कोई प्रॉब्लम नहीं? No, ma'am. No, ma'am. ओके. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं देन. हाँ, सभी को स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके ओके. कुछ रिवीजन तो नहीं करा इन टॉपिक्स में, रिसर्च मेथोडोलॉजी में? इंट्रोडक्शन या मीनिंग, फीचर्स, क्वालिटीज ऑफ रिसर्चर, ऑब्जेक्टिव्स? कोई प्रॉब्लम किसी टॉपिक में हो? क्राइटेरिया ऑफ No, ma'am. किसी में नहीं है? अच्छी बात है. चलिए, टाइप्स ऑफ रिसर्च भी शायद स्टार्ट कर दिया था मैंने. मैम सिर्फ नेम बताए थे उसके आपने. बताए थे, डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था. चलिए, अच्छा. तो आप लोग को प्रॉब्लम कोई नहीं है तो आप लोग रिसर्च की मीनिंग को बताएगा क्लास में फिर? प्रॉब्लम नहीं है तो Ma'am, रिसर्च की मीनिंग. हाँ. ma'am, research is a systematic and scientific search for knowledge, for relevant information on a specific topic. श्रेया, आप आंसर कर रही थी? Yes, ma'am. श्रेया, आप ही आंसर कर रही थी ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने लास्ट टाइम पे बोला था आप टाइमली ज्वाइन किया करें क्लास में, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होती है बीच बीच में. ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं आज की. कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे डिस्कस कर लिया करें, ऐसा ना हो टॉपिक छूटता जाए फिर रिकवर ना हो पाए टॉपिक. ओके. लास्ट टाइम पे रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च स्टार्ट करना था. देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ रिसर्च: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंक्लूसिव रिसर्च, मॉडलिंग रिसर्च एंड अदर डायमेंशंस ऑफ रिसर्च. इतना सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक. तो बेसिकली एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता क्या है? मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि जो भी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक से फैमिलियर हो रहे हैं, उस सब किसमें आ जाएगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में. प्लस इसमें और क्या होता है, इसमें हम लोग कोई भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज नहीं करते हैं. क्यों नहीं करते हैं? क्यों? ये बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस होता है, इसके बेसिस पर हम हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं. As shown in the screen, it is an initial research which analyzes the data and explores the possibility of obtaining as many relationships as possible between different variables without knowing their use and application. It provides basis for general findings and it lays down the foundation for formulation of hypothesis. जो बेसिक जो भी हमें टॉपिक प्रोवाइड हो रहा है रिसर्च का, जो भी प्रॉब्लम्स है या ऑब्जेक्टिव जो हमने फॉर्मुलेट किया है,
इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस जो भी किया गया है, जो टॉपिक आपको गिवन है, जो आप बेसिक नॉलेज रिसर्च के बारे में लेंगे, वो किस क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा। कोई भी एबीसी कोई टॉपिक आपका दिया गया है, आपने बेसिक सर्च किया गया कि इसकी मीनिंग क्या है, क्या इस पे सर्च किया गया है ऑलरेडी, क्या क्या नॉलेज गिवन है नेट पे या बुक्स पर, या लोगों को इसके बारे में क्या पता है, वो किस में आ जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आ जाएगा। उस बेसिस पर जो हमारा ऑलरेडी बेसिक नॉलेज जो ऑलरेडी नोन सभी को नोन है, उस बेसिस पर हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। इट मींस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में हाइपोथेसिस का यूज नहीं होता है, बट इन फ्यू केसेस देयर इज यूज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइपोथेसिस का यूज नहीं होगा। इट इज वर्क एज अ फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। क्लियर है सभी को इतना? यस हेलो मैम। सिमरन, ओके। कोई प्रॉब्लम हो आप तुरंत मुझसे पूछिए, जो भी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये क्या होगा, बेसिक होगा, बेस होगा, किसके लिए बेस होगा, फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट जो करनी है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी होगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की होगी। कोई भी किसी भी टॉपिक की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो जाएगी। बेटा टाइम पर ज्वाइन किया करिए आप लोग क्लास। Next is types of exploratory research. There are basically four types of exploratory research. First one is literature survey. Second one is experience survey. Third is study of problems to have an insight. Fourth is आपको ज्वाइन कर रहे हैं बीच बीच में। स्तुति, यू आर सियार? स्तुति, आप लोग ज्वाइन करके कहीं और ना चले जाओ, क्लास अटेंड करनी है आपको। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप ज्वाइन करके आपने लैपटॉप ऑन करके छोड़ दिया, आप कहीं और चले गए। ठीक है, अगर आपको पढ़ना इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज ज्वाइन मत कीजिए। So we are studying about exploratory research. First one is literature survey. It is basically the study of collection of literatures in the selected area of research in which researcher has limited experience, and critical examination and comparison of them to have better understanding. जो भी हम टॉपिक ले रहे हैं उसमें बेसिक नॉलेज क्या क्या प्रोवाइड की गई है, कहाँ कहाँ उसके पेपर्स मिल जाएंगे, जर्नल्स कहाँ अवेलेबल होंगे, या बुक्स हमें कहाँ मिल रही हैं, जो भी बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज हमें मिल रही टॉपिक से रिलेटेड, वो किस में आ जाएगा, लिटरेचर सर्वे में। जो भी लिटरेचर प्रोवाइड हो रहा है, थ्योरेटिकल पोर्शन प्रोवाइड हो रहा है, वो हो जाएगा लिटरेचर सर्वे। अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा है तो आप नोट करते जाइए साथ में, जो भी मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपके स्लाइड्स में तो आ नहीं सकते हैं, तो जो आपको एक्स्ट्रा लग रहा है आप नोट करते जाइए कॉपीज में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं लिटरेचर सर्वे के? एनीवन? क्या क्या एग्जाम्पल होंगे लिटरेचर सर्वे की? थ्योरी, क्या क्या थ्योरी कहाँ से मिलेगी हमें थ्योरी? ये हार्ड कॉपी, हार्ड नोट्स कहाँ मिलेंगे हमें? कोई ज्वाइन नहीं किया क्लास में आज? यस मैम। यस मैम। बेटा अगर आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रेजेंट भी रहो ना। बताइए लिटरेचर सर्वे के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? आपको हार्ड नोट्स या थ्योरी पोर्शन कहाँ से मिलेगा? जो टॉपिक आपको गिवन है, प्रॉब्लम आपकी आइडेंटिफाई कर ली गई है, आप हाँ बताइए। नेट से लेंगे। नेट से? और देखिए यहाँ बाइंडिंग की बात हो रही है, सॉफ्ट कॉपी की बात नहीं हो रही है। मैम बुक्स वगैरह। बुक से मिल सकता है, और क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? और मैम बेटा वन बाय वन बोलिए आप लोग। मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट एंड और क्या हो सकता है ऑप्शंस? ठीक है, बुक ठीक है, आंसर आपको सही, मैन्युस्क्रिप्ट भी ठीक है। जर्नल्स हो सकते हैं, रिसर्च पेपर्स हो सकते हैं, ब्लू पेपर सॉरी वाइट पेपर्स एंड येलो पेपर्स, एनी टाइप ऑफ एनालिसिस,
एग्जाम्पल्स नोट करना है, कर लीजिए आप लोग एग्जाम्पल्स, मैं बता देती हूँ आपको कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल रिव्यू ऑफ ओल्ड रिसर्च वर्क, नोट करना है तो बता दूं मैं आपको। रिव्यू ऑफ ओल्ड रिसर्च वर्क, डेमोग्राफिक एनालिसिस, डेमोग्राफी की मीनिंग क्लियर हो गया आई थिंक आप सभी को। पीरियोडिक स्टॉक एक्सचेंज, इंडेक्स रिपोर्ट्स, क्रॉस कंपैरिजन ऑफ सेंसस, क्रॉस कंपैरिजन ऑफ सेंसस डिटेल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। नोट कर लिया सभी ने इतना? बेटा आप लोग नोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इतना बताइए, अदरवाइज मैं आगे। Yes, ma'am. व्हाइट पेपर्स, जर्नल्स, येलो पेपर्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, एनुअल बजट रिपोर्ट, सफिशिएंट एग्जाम्पल आई थिंक। सबने नोट कर लिया है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिटरेचर सर्वे में? इट इज बेसिकली द लिटरेचर थ्योरेटिकल मैम, विच इज ऑलरेडी। हाँ, what are the yellow papers? येलो पेपर ऑफिशियल पेपर्स होते हैं, येलो पेपर एंड व्हाइट पेपर दो होते हैं। आपके इंडिया का व्हाइट होता है, येलो पेपर आपका शायद अमेरिका का होता है। जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती हैं उसे येलो पेपर या व्हाइट पेपर बोलते हैं। सिंपल मीनिंग इतनी है। कंट्री वाइज उसके नेम डिफरेंट डिफरेंट कर दिए गए हैं। येलो पेपर यूएसए का है शायद, एंड इंडिया का व्हाइट पेपर है। बेसिकली जर्नल्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती है जो ऑफिशियल या गवर्नमेंट रिपोर्ट्स आप बोल सकते हैं। गजेट ऑफ इंडिया कहीं पब्लिश होगा, गजेट ऑफ इंडिया आपने देखा हो, न्यूज़पेपर में आता है। भारत का राज्य पत्र बोलते हैं हिंदी में इसे, गजेट ऑफ इंडिया। जो भी ऑफिशियल रिपोर्ट्स होती हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होती हैं, उसे व्हाइट पेपर्स बोलते हैं। इसी तरह येलो पेपर्स भी होते हैं, ब्लू पेपर्स भी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट ऑफिशियल रिपोर्ट्स के नेम दिए गए हैं, उसके एग्जाम्पल्स। आपको कोई ऑफिशियल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसी रिपोर्ट जो गवर्नमेंट ही पब्लिश करती है, तो आप किसका यूज करेंगे? व्हाइट पेपर या येलो पेपर का यूज करेंगे। तो जो भी थ्योरेटिकल वर्क, थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिल रही है कहीं से भी, बुक से, मैगजीन से, या जर्नल से, रिसर्च वर्क से, या एनी टाइप ऑफ एनालिसिस, पॉपुलेशन एनालिसिस, बजट एनालिसिस, वो सब किस में आ जाएंगे? लिटरेचर सर्वे में आ जाएंगे। सभी को क्लियर है इतना? नेक्स्ट Yes, ma'am. टॉपिक इज, अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सपीरियंस सर्वे। सिंपल मीनिंग एक्सपीरियंस सर्वे, जिसमें हमें किसी भी थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज नहीं करना है, कोई भी पेपर, कोई भी एनालिसिस का यूज नहीं करना है, सिर्फ हमें किसका यूज करना है? एक्सपीरियंस का। इसमें क्या करेंगे? एक्सपीरियंस के लिए डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिंपल गिवन है सर्वे ऑफ पीपल हु हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द प्रॉब्लम टू बी स्टडीड। आपको कोई भी टॉपिक दिया गया, आपको नॉलेज नहीं, तो आप किससे बात करेंगे? अपने फ्रेंड से डिस्कशन करेंगे या फैकल्टी मेंबर से डिस्कशन करेंगे। दो ही ऑप्शन है, या आपके घर, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई ऐसा पर्सन जिससे नॉलेज होगी इस टॉपिक से रिलेटेड, आप उससे डिस्कशन करेंगे। तो हमें यूज किसका करना है यहाँ पर? हमें थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज नहीं करना है, हमें एक्सपीरियंस का यूज करना है। एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा? डिस्कशन से मिलेगा एक्सपीरियंस। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ऑब्जेक्टिव है रिसर्च वर्क का, हमें उसका डिस्कशन किससे करना है? फ्रेंड सर्कल, फैमिली, रिलेटिव, फैकल्टी, एनीवन एल्स, कोई भी हो सकता है, कोई भी शॉप ओनर। जिससे आपको कोई मोबाइल का रिसर्च करना है कि कौन सा मोबाइल ट्रेंड में अच्छा चल रहा है, कौन सा अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप शॉप ओनर, आप ये रिव्यू देख सकते हैं, रिव्यूज किसके अच्छे चल रहे हैं मोबाइल्स के। नेट पे देखते हैं रिव्यूज, वो भी एक टाइप का एक्सपीरियंस हो जाता है। तरुण नेक्स्ट टाइम पे ज्वाइन करिए क्लास आप। ऑलरेडी 15 मिनट्स एक्स्ट्रा हो चुके हैं। मैं वो ज्वाइन करके लेफ्ट कर दिया था, पता नहीं क्यों। ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम पे ध्यान दीजिए आप। ठीक है, तो एक्सपीरियंस सर्वे में हमें कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज नहीं करना होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एक्सपीरियंस का यूज करना है। तो इसमें सिंपल आप एग्जांपल इसकी क्या कह सकते हैं एक्सपीरियंस सर्वे की? एनी टाइप ऑफ फोरकास्टिंग। जैसे आपने देखा कि अरे धूप निकली आज, तो आपने बोल दिया कि आज बहुत ज्यादा गर्म मौसम में धूप निकली है, तो ये एक्सपीरियंस आपने फील किया ऐसा, तो वो आपका एक्सपीरियंस सर्वे में आ जाएगा। सिंपल है। उसमें से 10 लोगों से आपने सर्वे किया, एक ने बोल दिया नहीं शाम तक बारिश हो जाएगी, तो वो भी एक्सपीरियंस सर्वे का आ जाएगा एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिए। कौन बार बार ज्वाइन कर रहा है आप लोगों में से? वर्षित, आप भी टाइम पर ज्वाइन करिए, ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं एक्स्ट्रा।
Note down the examples of experience survey. For example, forecasting, monsoon prediction, manpower planning, product pricing technology, bidding of tenders, materials planning, union or state government budget exercises, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बजट एक्सरसाइजेस। सबने नोट कर लिया है इतना एग्जांपल्स? किसी का छूटा तो नहीं कोई पोर्शन? यस मैम। मैम आफ्टर बजट, मैम स्टार्टिंग से आप रिपीट कर दीजिए। ओके ओके। बिडिंग ऑफ टेंडर्स, मटेरियल्स प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग, मॉनसून प्रिडिक्शन, प्रोडक्ट प्राइसिंग टेक्नोलॉजी, फोरकास्टिंग, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट बजट एक्सरसाइजेस। नोट कर लिया सबने? यस मैम। यस मैम। ओके। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं लिटरेचर सर्वे में, एक्सपीरियंस सर्वे में? नो मैम। नहीं है? ओके। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इंसाइट। हसन आप इसी क्लास में हैं? हसन ज्वाइन करके आप लोग कहीं और चले जा रहे हैं आई थिंक। यस मैम, इसी क्लास है। इसी क्लास में है, ओके। टाइमली ज्वाइन करिए बेटा आप लोग। नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इंसाइट। As you seen, this is a special kind of study oriented to have an insight into research topics. This is a mainly a case study type होता है। दोनों में सिमिलरिटी है, स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इंसाइट इन केस स्टडीज में। केस स्टडी इज द एग्जांपल ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स। जहां पर भी हमें किसी टॉपिक में डीप नॉलेज, अगर बेसिक नॉलेज की बात कर रहे हैं तो लिटरेचर सर्वे आ जाएगा। एक्सपीरियंस, जहां हमें एक्सपीरियंस ग्रैब करना है एक्सपीरियंस सर्वे का यूज करेंगे। और जहां पर भी डीप इनसाइट नॉलेज का यूज होगा, बेसिक नॉलेज नहीं, हमें सारे पॉइंट्स क्लियर करने हैं टॉपिक से रिलेटेड, वहां पर किसका यूज हो जाएगा? स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट का यूज होगा। जितनी भी नॉलेज रिलेटेड टू टॉपिक है सब कुछ हमें कवर करना है उसमें, वहां पर हो जाएगा स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स का यूज। आपको डिफरेंस क्लियर करते जाइए, तीनों में लिटरेचर सर्वे में थ्योरी पोर्शन का यूज होगा, एक्सपीरियंस सर्वे में एक्सपीरियंस का यूज होना डिस्कशन के थ्रू होगा, लिटरेचर में जो भी होगा रिटर्न वर्क होगा, एक्सपीरियंस में रिटर्न वर्क नहीं होगा। बट इन द केस ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट, बोथ लिटरेचर एंड एक्सपीरियंस दोनों का ही यूज हो जाएगा। इसमें आपको जितनी भी नॉलेज मिल रही रिलेटेड टू टॉपिक ऑल ओवर वर्ल्ड या ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर सिटी, जहां भी आप जो रिसर्च कर रहे हैं आपको सब कुछ कवर करना है। कोई भी टॉपिक रिलेटेड टू रिसर्च टॉपिक छूटना नहीं चाहिए इस केस में। तो जो भी टॉपिक गिवन है, ऑब्जेक्टिव गिवन है आपको, ये रिसर्च प्रॉब्लम गिवन है, जो भी बेसिक या एक्स्ट्रा एडवांस जो भी डीप इनसाइट नॉलेज है आपको सब कुछ कवर करना है इन द केस ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव इनसाइट। क्लियर इतना सभी को? इसका एग्जांपल क्या होगा? जस्ट इन टाइम। ये आप सबने सुना है जस्ट इन टाइम? नहीं सुना है? इट इज अ जापानीज टेक्निक बट नाउ इट इज यूज्ड इन इंडियन कंपनीज। इसमें हमें करना क्या होता है? बेसिकली जो भी हम कंपनीज में वर्क होता है उसमें टाइम लोड, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कि पर्टिकुलर पर टास्क कितना टाइम हमारा यूज हो रहा है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना होता है, ये सब किसमें यूज करते हैं? जस्ट इन टाइम में। इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं जस्ट इन टाइम और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम मींस JIT, शॉर्ट में लिखिए JIT, implementation of just in time JIT manufacturing system in a company।
इसमें आपको एक पॉइंट और यूज करना है कि आप स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इंसाइट के केस में क्वेश्चनर्स का यूज भी कर सकते हैं. But in the case of literature survey and experience survey, we don't have to use questionnaire or questionnaire survey. आप तीनों में ही सेपरेशन देखिए, डिफरेंस क्या है तीनों में. ठीक है, क्वेश्चननायर का यूज स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इनसाइट में होगा, लिटरेचर सर्वे एक्सपीरियंस सर्वे के केस में नहीं होगा. इसका एग्जांपल क्या है? जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम टाइम मैनेजमेंट की पॉलिसी होती है. टाइम मैनेजमेंट कैसे होना है कंपनी में, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा, वर्कलोड कैसे मिनिमाइज किया जाए वर्कर्स में, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो जाएगा, वो सब कुछ जस्ट इन टाइम में आता है. क्लियर है सभी को इतना? कोई प्रॉब्लम? यस मैम. अच्छा, केस स्टडी भी स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स का एक पार्ट होता है. देन स्टार्ट करते हैं केस स्टडी. केस स्टडी इट इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इंटेंसिव स्टडी. अच्छा, केस स्टडी कोई बेसिक ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है. अगर कोई स्पेशल कोई सिचुएशन अगर हुई किसी कंपनी में, किसी प्रोडक्शन यूनिट में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो उस प्रॉब्लम को या सिचुएशन को हम लोग स्टडी जो करते हैं वो होती है केस स्टडी. कोई भी पॉजिटिव प्रॉब्लम या निगेटिव प्रॉब्लम, कोई एडवांसमेंट हुआ है या कुछ और हुआ है, या निगेटिव कोई सिचुएशन अगर हो गई, कहीं सीज फायर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो किस में आ जाएगा? केस स्टडी में आ जाएगा. जैसे आपने कोरोना या कोविड के केसेस का स्टडी किया, तो वो भी केस स्टडी में आ रहा है कि कोरोना के आने पर कंपनीज में क्या इफेक्ट हुआ, मार्केट रेट ग्रोथ हुई या लो हुई, मैन पावर प्लानिंग में क्या इफेक्ट पड़ा, तो प्रोडक्शन कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, वो भी केस स्टडी का ही पार्ट हो जाएगा आपका. ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस देखते जाइएगा क्या क्या इसमें होता है. अच्छा, एक पॉइंट्स में और होता है कि स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स में कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं, एंड केस स्टडी में भी वेरिएबल का यूज होता है. बट इन द केस ऑफ लिटरेचर सर्वे एंड एक्सपीरियंस सर्वे देयर इज नो वेरिएबल, नो यूज ऑफ वेरिएबल्स. लिटरेचर सर्वे के केस में, एक्सपीरियंस सर्वे के केस में कोई भी वेरिएबल्स नहीं होंगे, कोई भी वेरिएबल्स इफेक्ट नहीं करेंगे रिसर्च वर्क को. बट इन द केस ऑफ स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स टू हैव एन इंसाइट एंड केस स्टडीज, देयर आर 2 or more variables which affect the research study or research process. क्लियर है सभी को इतना? जनरली केस स्टडी में हम लोग करते क्या है, इसमें हम सिंपल एनालिसिस करते हैं. किसकी? कोई पर्सन हो सकता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, सोशल कोई यूनिट हो सकती है, या कल्चरल ग्रुप हो गया, या कम्युनिटी हो गई. इन सारे ही टॉपिक्स पे हम केस स्टडी करते हैं. 2 ही मेजर इसमें इश्यूज होंगे, पॉजिटिव इशू या नेगेटिव इशू, पॉजिटिव इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट. सिंपल अगर कोई प्रोसेस रनिंग में है, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो वहां केस स्टडी का पॉइंट नहीं आएगा. पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव पॉइंट आया किसी कंपनी में या कल्चर में या किसी कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे केस स्टडी का यूज होगा. या कोई निगेटिव इम्पैक्ट, निगेटिव पॉइंट्स, निगेटिव फीचर आएगा, वहां पर केस स्टडी का यूज होगा. तो ये चारों टॉपिक्स आपको क्लियर है या नहीं है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यस मैम. एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में? अभी पूछ लीजिए, टॉपिक चल रहा है जो मैंने नोट कराया. आपने नोट कर लिया है? Yes, ma'am. सबने नोट कर लिया है? चलिए. यस मैम. अच्छा, एक डिफरेंस में आप लोग और देख लीजिए. लिटरेचर सर में बेसिक नॉलेज लेते हैं, एक्सपीरियंस में भी हम एक्सपीरियंस लेते हैं. स्टडी के केस में क्या होता है? कंप्लीट नॉलेज लेते हैं. केस स्टडी के केस में भी हमें कंप्लीट नॉलेज लेनी होती है. फर्स्ट 2 केसेस में कंप्लीट नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. दीज आर 2 different parts. In the case of literature, there is theoretical knowledge. In the case of experience, there is experience knowledge, discussion knowledge. But in the case of study of problems and case studies, we take deep insight knowledge of the topic, of the objective, or of the problem. इसमें हम कोई भी टॉपिक छोड़ते लेफ्ट आउट नहीं करते हैं. अच्छा, केस स्टडी के केस में भी जो प्रैक्टिकल अकरेंस होती है इवेंट की, एनी प्रॉब्लम, सिचुएशन की, उसकी नॉलेज, उससे रिलेटेड जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं. और इसमें उस कंपनी की या उस इंस्टीट्यूशन की हिस्ट्री का भी यूज हो सकता है. ये आपको पॉइंट्स याद रखने होंगे. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट वन इज कंक्लूसिव रिसर्च. एज द नेम शोज, कंक्लूसिव रिसर्च, it is used to make conclusion. It tests the hypothesis of a research problem formulated by exploratory research and draws definite conclusions for implementation.
देखिए यहाँ मैंने पहले बताया था आपको, इट लेज एक्सप्लोरेटरी केस में, इट लेज अ फाउंडेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। स्टार्टिंग में हमने क्या किया, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की, हमने बेसिक रिक्वायरमेंट बेसिक नॉलेज कवर की। जब बेसिक नॉलेज कवर हो गई तो हम किसमें आते हैं, कंक्लूसिव के फील्ड में आते हैं। बेसिक नॉलेज हो गई, अब हम आगे आगे हमें क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करनी है। कहाँ करेंगे, कंक्लूसिव के केस में करेंगे। आप लोग कंपैरेटिव स्टडी करिए, तभी आपको इजी हो जाएगा कवर करने में। देखिए यहाँ पे क्या किया था, ये हमें क्या कर रहा है, जनरल फाइंडिंग्स दे रहा है और फाउंडेशन दे रहा है इसके लिए, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन के लिए। जनरल नॉलेज बेसिक नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। बट इन द केस ऑफ कंक्लूसिव, यहाँ पे हमने बेसिक नॉलेज ऑलरेडी ले ली है, अब हमें करना क्या है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है हमें अब। तो हम किसका यूज करेंगे, कंक्लूसिव का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो हमने रिसर्च किया था, जो नॉलेज गेन की थी एक्सप्लोरेटरी का, एक्सप्लोरेटरी के केस में, उसका यूज कहाँ हो रहा है, कंक्लूसिव के केस में हो रहा है। उस बेसिक नॉलेज का यूज किस में कर रहे हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के केस में कर रहे हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट होगी, इसके बाद क्या करना है, आफ्टर वैलिडेटिंग द हाइपोथेसिस अ डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क कैन बी फॉर्मुलेटेड। डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, मैंने कल आपको टॉपिक बताया होगा रिसर्च डिजाइन का। क्या होता है रिसर्च डिजाइन, ब्लूप्रिंट होता है रिसर्च डिजाइन। पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हैं, देन रिसर्च डिजाइन पर आते हैं। रिसर्च डिजाइन मेंशन क्या क्या होता है, किसी को याद है, क्या बताया था मैंने, क्या होती है रिसर्च डिजाइन। बेटा ये कुछ राइट रॉन्ग आंसर कर सकते हैं ना, कुछ भी नहीं आएगा हम तो बताएंगे ही आपको। कुछ याद है किसी को रिसर्च डिजाइन, नहीं करना आंसर, कोई बात नहीं। जो भी हमें रिसर्च प्रोसेस कन्वे करनी होती है, उसमें हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, क्या क्या सिस्टमेटिक या साइंटिफिक मेथड्स यूज करेंगे, क्या टेक्निक्स यूज करनी है, कैसा रिजल्ट आएगा, जो भी सब कुछ होगा रिसर्च प्रोसेस में, सब कुछ हमें कहाँ मेंशन करना होता है, रिसर्च डिजाइन मेंशन करना होता है। उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च प्रोसेस परस्यू करते हैं। इसमें होगा क्या कंक्लूसिव रिसर्च में, basic knowledge of done in case of exploratory research, we use that knowledge to formulate hypothesis. After formulation of hypothesis, we apply different types of testing techniques, for example F test, jet test, T test, ANOVA, different chi-square test. Different types of tests are used for hypothesis testing, and in the final we compare, क्या कंपेयर करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो प्लस हाइपोथेसिस जो फॉर्मुलेट की थी हमने स्टार्टिंग में, उन दोनों कंपेयर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग करेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को इतना, Yes, ma'am. ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। मैम कंक्लूसिव रिसर्च एक बार फिर से समझा दीजिए। बता रही हूँ मैं, कंक्लूसिव रिसर्च हमेशा ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के बाद ही आएगा। क्यों आएगा बाद में, बेसिक नॉलेज हमने कहाँ रिकवर की, कहाँ गेन की, एक्सप्लोरेटरी के केस में। उस नॉलेज का यूज किसमें करना है, कंक्लूसिव रिसर्च के केस में। वहां हमने एक फाउंडेशन क्रिएट किया एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में। जो फाउंडेशन बनेगा वो किसका फाउंडेशन होगा, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन का फाउंडेशन होगा। ठीक है, फॉर्मुलेटिव केस में हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट हम नहीं करते हैं। कहाँ फॉर्मुलेट होगी हाइपोथेसिस, कंक्लूसिव के केस में। ठीक है, बेसिक नॉलेज होगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होती है, एक स्टेटमेंट होता है पर्टिकुलर। टू टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस होती हैं, यस और नो की, ट्रू और फॉल्स की, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन की, बताया होगा मैंने आपको ऑलरेडी। तो जो भी नॉलेज हमने बेसिक रिकवर की इन द केस ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, उसका यूज हमें कहाँ करना है, कंक्लूसिव रिसर्च के केस में करना है। वो एज अ फाउंडेशन वर्क करेगा कंक्लूसिव रिसर्च का। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एज अ फाउंडेशन वर्क करेगा किसका, कंक्लूसिव रिसर्च का। ठीक है, जो नॉलेज हमने पहले गेन की, इससे आपने फर्स्ट ईयर में कोई टॉपिक पढ़ा आपने, उसका आप यूज किस में करेंगे, सेकेंड ईयर में यूज करेंगे। कोई ना कोई टॉपिक आपका ऐसा जरूर होगा जिसका यूज सेकेंड ईयर के किसी ना किसी सब्जेक्ट में होगा। ऐसा नहीं सकता कि बिल्कुल भी लिंकअप ना हो, कुछ भी ना हो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जो सेकेंड ईयर में आप स्टडी करेंगे उसका यूज कहाँ होगा, थर्ड ईयर में यूज होगा। तो ये लिंक बनता जा रहा है। तो जो बेसिक था फर्स्ट ईयर था वो क्या हो गया आपका, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो गया। कंक्लूसिव क्या हुआ, सेकेंड ईयर वाला जो आप पढ़, कंक्लूसिव रिसर्च हो जाएगा।
सिंपल आप इतना मान सकते हैं कि एडवांस वर्जन ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंक्लूसिव रिसर्च। नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज कंक्लूसिव रिसर्च। बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होगा। सेकेंड स्टेप या एडवांस स्टेप क्या होगा? कंक्लूसिव रिसर्च होगा। हम भी कोई भी टॉपिक गिवन रिसर्च करने के लिए जो हम बेसिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, और जो भी एडवांस वर्जन सर्च करेंगे उसका वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? कंक्लूसिव रिसर्च हो जाएगा। अब क्लियर है थोड़ा? Yes, ma'am. क्लियर है इतना? ठीक है, फिर से बता देती हूँ। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बेसिक नॉलेज होती है, एडवांस वर्जन क्या होता है? कंक्लूसिव रिसर्च होता है। एक्सप्लोरेटरी किसका फाउंडेशन होता है? कंक्लूसिव रिसर्च का फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, टाइप्स ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ कंक्लूसिव रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। As the name discloses, descriptive research, it is based on descriptions. A descriptive research is carried out with specific objectives and it results in definite conclusions. This research tries to describe the features of respondents in relation to a particular object or practice of importance. इसमें बेसिकली क्या होता है कंक्लूसिव में? डिस्क्रिप्टिव के केस में स्पेशली हम किसी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज नहीं करते हैं, ये किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज नहीं करते हैं। इसमें सिंपली ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च स्टडी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम कंक्लूजन फॉर्मुलेट करते हैं। आपको कोई भी जैसे एग्जांपल लास्ट में भी दिया होगा, एन एसी राइटिंग, कोई भी एसी राइटिंग करने के लिए आपको दी गई है तो क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो गया। आपको कोई भी थ्योरी दे दी उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन फॉर्मुलेट करना है, वो भी क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव बेस्ड हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा। इट मींस in the case of descriptive research we don't have to use any type of hypothesis testing or any type of mathematical operations or testings. We have to only perform the conclusive stage based on theoretical portion as we studied in case of exploratory research. जो भी हमने नॉलेज गेन की थी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में उसका यूज हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के केस में कंक्लूजन फॉर्मुलेट करने के लिए। इट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मोटिव बेस्ड रिसर्च एंड रिजल्ट्स इन डेफिनेट कंक्लूजन्स। सिंपल आपको याद रखना है कि जो भी हमने नॉलेज गेन की एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में उसका यूज हम कहाँ कर रहे हैं? डिस्क्रिप्टिव के केस में कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कंक्लूजन फॉर्मुलेट करने के लिए कर रहे हैं। क्लियर है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? जनरली इसमें कोई आपका रिसर्च स्टडी नहीं होती है, सिंपल इतना होता है कि आपने एक अप्रोक्सीमेशन किया कि हाँ जैसे कि जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस के लोगों की या पॉपुलेशन की इनकम हाई है या पर्टिकुलर कंट्री के लोगों की एनुअल इनकम हाई है, इट मींस वो उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बेटर होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग की मीनिंग आप लोग क्लियर है या नहीं है? कॉस्ट ऑफ लिविंग मीनिंग क्लियर है? आप लोग कहीं क्लास छूट के चले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ज़ारा आप इतनी लेट एंट्री क्यों कर रही है? ज़ारा आंसर दिया करिए एटलीस्ट कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डिस्क्रिप्टिव के बेस में हमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन करना है और यूज किसका करेंगे? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का यूज करेंगे और इट इज बेसिकली कंक्लूजन बेस्ड। नो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, नो हाइपोथेसिस टेस्टिंग, नो एनी टाइप ऑफ टेस्ट इज यूज्ड इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें हमें जनरली इतना देखना है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री की फॉर एग्जांपल इनकम हाई है, एनुअल इनकम ज्यादा है कंट्री के लोगों की पॉपुलेशन की, तो वहां पे लोग क्या करेंगे? उसी के अकॉर्डिंग खर्च ज्यादा करेंगे, उनका बजट ज्यादा होगा, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर होगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग मीन्स होती है कि हमें पर्टिकुलर डे में जो बेसिक नीड्स होती हैं, खाना जैसे लिविंग होती है, हमें घर चाहिए रहने के लिए, खाना खाना है, हमें पेट भरना है, 3-4 बेसिक नीड्स होती हैं, उनके लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं पर डे, इट मीन्स आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हाई है। अगर आप कम रुपए खर्च कर रहे हैं, कम अमाउंट खर्च कर रहे हैं, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लो है। ठीक है, तो अगर आपकी इनकम हायर होगी तो आप ज्यादा खर्च करेंगे। अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, अगर कोई मंथली 1 लाख अर्न कर रहा है तो इजिली वो कोई भी महंगी कार ले सकता है, महंगा आईफोन कुछ भी ले सकता है। अगर
कोई मंथली 10,000 खर्च करेगा तो कार लेना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? ये जनरल पर्सपेक्टिव है, यहाँ हमें किसी न्यूमेरिकल का यूज नहीं करना है, कोई टेस्टिंग नहीं करनी है। तो इजी है, पता है कि अगर आप ज्यादा अर्न कर रहे हैं तो ज्यादा खर्च करेंगे, कम अर्न करेंगे कम खर्च करेंगे, सिंपल है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? इसमें कोई टेस्टिंग नहीं करनी है आपको सिंपल ही दिख रहा है ये चीजें। ठीक है, ज्यादा अर्न करेंगे ज्यादा महंगा सामान ले लेंगे, ब्रांडेड टी शर्ट ब्रांडेड शूज यूज करेंगे, ब्रांडेड मोबाइल यूज करेंगे, कार कोई भी यूज कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप अर्निंग आपकी कम है तो आपको हर चीज लेने से पहले सोचना पड़ेगा कि हाँ हम ये परचेज करें या ना करें, ब्रांडेड ले या नॉन ब्रांडेड ले, आपको उसे देखना पड़ेगा। आप ब्रांडेड नहीं ले पाएंगे, सिंपल मीनिंग है इसमें। आपको कोई न्यूमेरिकल का यूज नहीं करना है, इसमें सिंपल प्रेडिक्शन दिख रहा है कि ऐसा ऐसा होगा। But in the case of experimental, we have to do several type of research work. इसमें आपका एक्सपेरिमेंट का यूज हो सकता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज भी हो सकता है, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज भी हो जाएगा। प्लस इसमें और क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स भी होते हैं जो आपके रिसर्च वर्क को अफेक्ट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल के केस में क्या होता है, इट इज यूज टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सेट ऑफ फैक्टर्स ऑन द रिस्पॉन्स वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम टू स्टडी। जनरली जो भी वेरिएबल्स हैं वो आपके रिसर्च वर्क पर, रिसर्च प्रोसेस पे क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, वो आपको किस में रिसर्च करना है, किस में रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करना है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के केस में हमेशा वेरिएबल्स का यूज होता है, डिस्क्रिप्टिव के केस में कोई वेरिएबल यूज नहीं होता है। प्लस या पॉइंट्स एक्स्ट्रा नोट करती जाइए, वेरिएबल्स का यूज किसमें होगा किसमें नहीं होगा, ये लिखा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च अनकंट्रोल्ड रिसर्च होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल्ड रिसर्च होता है। ऐसा क्यों होगा, कोई आंसर है किसी के पास? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंट्रोल क्यों होता है, कंट्रोल्ड रिसर्च, और डिस्क्रिप्टिव अनकंट्रोल्ड क्यों होगा? मैम डिस्क्रिप्टिव अनकंट्रोल्ड इसलिए है क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे हो रहा है और एक्सपेरिमेंटल जो है वो वेरिएबल्स पे बेसिस पे हो रहा है। ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के केस में कोई वेरिएबल्स नहीं है अफेक्ट कर रहे हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव्स है, मोटिव्स है। बट इन द केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल देयर आर मेनी वेरिएबल्स व्हिच अफेक्ट द रिसर्च प्रोसेस, सो इट इज कंट्रोल्ड रिसर्च। क्लियर है सभी को इतना? हमेशा एक्सपेरिमेंटल के केस में कोई ना कोई टेस्टिंग जरूरी होगी, चाहे वो आपका कोई भी टेस्ट हो, एनोवा, टी टेस्ट, सेप टेस्ट, कुछ भी होगा बट होगा यूज। ठीक है। एक्सक्यूज मैम, हाँ, वेरिएबल्स का मतलब कोई एग्जांपल देते हैं जैसे? वेरिएबल्स का अच्छा सेम ले लेते हैं जैसे हमने पहले केस में लिया था इनकम का। ठीक है, यस मैम। कि इनकम अगर हायर है तो हमने ज्यादा महंगा सामान खरीद, ज्यादा महंगी चीजें ले ली, कार ले ली, मोबाइल फोन सब कुछ ले लिया। इनकम तो है, हमने लो कैटेगरी का सामान लिया, कम खर्च किया हमने। वही सेम एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल के केस में लेते हैं। ठीक है, अब इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। अगर किसी फैमिली में ओनली 2 पर्सन होंगे, ठीक है, तो उस फैमिली यस का मैम। खर्च कम हो जाएगा, होगा ना खर्च कम। भले यस 1 मैम। लाख खुजता है, दोनों के केस में चलिए 1 लाख सैलरी लेते हैं पर मंथ की। अगर डिस्क्रिप्टिव के केस में ले रहे हैं तो हम सिंपल इतना लेंगे, वेरिएबल कोई नहीं लेंगे, वो अपना खर्च देख रहा है, उसे उससे मतलब नहीं कितने लोग हैं कितने लोग नहीं, उससे मतलब नहीं है। बट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हमने वेरिएबल क्या लिए, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ओके। डिस्क्रिप्टिव के केस में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स नहीं थे, सिंपल स्टेटमेंट था कि हमने अर्निंग एक्स्ट्रा की, हमने एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। यहाँ वेरिएबल क्या हुआ, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स प्लस एज ऑफ फैमिली मेंबर्स। एज कैसे होगी, अगर किसी फैमिली मेंबर्स में कोई एजेड पर्सन है, इट मींस मेडिकल एक्सपेंसेस भी होंगे, वहां पर होंगे ना मेडिकल एक्सपेंसेस यस मैम। होंगे। अगर कोई चाइल्ड है या एजुकेशनल चाइल्ड है, कि कोई पढ़ रहा है 6, 7, 8 में या 10th में या पीजी कुछ भी कर रहा है, उसकी एजुकेशनल फीस भी होगी, होगी ना टर्म्स, जो भी आपको करना है, उसकी क्लोथिंग्स क्या है, उसकी क्या क्या नीड है, ऑनलाइन क्लासेस होनी तो क्या रिक्वायरमेंट उसकी होगी। ये हस्बैंड वाइफ है, 2 लोग भी अगर हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं, तो वाइफ की क्या नीड है, वाइफ अर्निंग है या नहीं अर्निंग, अर्न कर रही है या नहीं कर रही है, दोनों अर्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी जो वेरिएबल्स क्या हो जाएंगी, एज फैमिली मेंबर्स, या नंबर ऑफ इनकम। फैमिली मेंबर्स हु आर अर्निंग फॉर फैमिली, या नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये सारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। बट यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के केस में किसी भी वेरिएबल का कोई यूज नहीं किया गया है, इनकम देखा गई, इनकम आपका मोटिव है, इनकम के अकॉर्डिंग हम सर्च करना है, कोई भी सेकंड थर्ड वेरिएबल नहीं है यहाँ पर। बट इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंटल दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, एज ऑफ फैमिली मेंबर्स, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, या नंबर ऑफ अर्निंग फैमिली मेंबर्स, कितने फैमिली मेंबर्स अर्न कर रहे हैं, या नंबर ऑफ
पेशेंट्स इन द फैमिली, पेशेंट की बात कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बीमार हैं घर में, जिनको मेडिकल एक्सपेंसेस की नीड है, या नंबर ऑफ चाइल्ड, क्या नीड है, चाइल्ड की नीड कुछ और होगी और जो बड़े लोग होंगे उनके एडल्ट्स की नीड कुछ और होगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? जी मैम। जहां वेरिएबल्स की बात आ जाएगी वहां पर हमें न्यूमेरिकल का यूज करना पड़ेगा। जहां सिंपल एक सिंपल वेरिएबल है या कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं है, वहां कोई वेरिएबल यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम कंक्लूजन फॉर्मुलेट कर लेते हैं। जी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें फिर? यस मैम। ओके। एक टॉपिक और लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडलिंग रिसर्च। मॉडलिंग की मीनिंग क्या होती है? मॉडल्स की क्या मीनिंग होती है? मैम प्रोटोटाइप्स, सैंपल मॉडल्स जो हैं। जी। सैंपल, प्रोटोटाइप्स, आप सिंपल बोल सकते हैं। यस इसमें हम करना क्या है, हमें बेसिकली किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे बेस्ड रिसर्च करते हैं कि आपको क्राइटेरिया दे दिया है कि उसके अकॉर्डिंग हमें रिसर्च करना है। हमें अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है। जनरली कंपनीज में यूज होता है इसका कि आपको एक दे दिया गया है, या आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न दे दिया गया कि आपको इसी बेसिस पे रिसर्च करना है, आपको इतना ही रिसर्च करना गया है। आपको 10 क्वेश्चंस गिवन कर दिए गए, दे दिए गए एम्प्लॉयज को कि इन क्वेश्चंस का आपको आंसर लेना है। जिससे आप फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं किसी भी टाइप का, आपने मार्केट में फिल किया, ऑनलाइन फिल किया, या आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, उसका फीडबैक फॉर्म फिल किया, तो सब किसमें आ जाएगा? आपका मॉडलिंग रिसर्च में आ जाएगा। एक आपको मॉडल या पैटर्न दे दिया गया, उसको रिसर्च करना है। ये प्रिंसिपल बेस्ड स्टेटमेंट होती है क्या? मॉडल स्टेटमेंट देखो Yes, बेसिकली, हाँ बताइए क्या प्रॉब्लम है? जो मॉडलिंग होती है मैम, ये प्रिंसिपल बेस्ड स्टेटमेंट होती है ना? हाँ, प्रिंसिपल स्टेटमेंट होगा। बेसिकली क्या होता है, रियलिटी में जो है, रियलिटी को आप कन्वर्ट कर रहे हैं स्टेटमेंट में। सिंपल जितने फीडबैक्स होते हैं, जितनी कंपनी बेस्ड रिसर्च वर्क होती है, मॉडलिंग में आते हैं। प्रोटोटाइप, आपको पैटर्न फिक्स होता है मॉडलिंग का। इसमें आप पैटर्न को चेंज नहीं कर सकते, वेरी नहीं कर सकते हैं। चाहे कोई सिमुलेशन रिसर्च हो, मैथमेटिकल, सिम्बॉलिक, कोई भी रिसर्च होगा, इसमें आपका एक फिक्स पैटर्न होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको रिसर्च परस्यू करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कुछ? जनरली मॉडल्स हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जैसे फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन या कोविड-19, इसका रिसर्च कर रहे हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट, जितने बेसिकली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए मॉडलिंग रिसर्च का यूज करते हैं। बाकी जो लास्ट केसेस थे, जैसे आपकी डिस्क्रिप्टिव या कंक्लूसिव, इसमें जनरली रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का यूज नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ मॉडलिंग रिसर्च वी हैव टू यूज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, या रियल लाइफ प्रॉब्लम्स केसेस में मॉडलिंग रिसर्च का यूज होता है। ये आप लोग लिख लीजिए एज एग्जाम्पल, कि जहां भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होंगी या बिजनेस सिचुएशंस होंगी रियल लाइफ, कि मार्केट हाई हो रहा है, लो हो रहा है, सेंसेक्स की क्या चल रहे हैं, पॉइंट्स क्या चल रहा है, निफ्टी कितना चल रहा है, क्यों ग्रोथ हो रही है, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम होगी आपकी। क्या मार्केट ग्रोथ चल रही है, डाउन क्यों हो रहा है मार्केट, ये भी रियल सिचुएशन हो गई। तो जो भी रिसर्च होगा इस केस में वो मॉडलिंग रिसर्च हो जाएगा। आपको एग्जाम्पल इतना लिख सकते हैं, जितनी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और बिजनेस सिचुएशन या जनरल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है, वो भी आपकी दोनों ही मॉडलिंग के केस में आ जाएगी, मॉडलिंग रिसर्च के केस में। ठीक है, टाइप्स आपका नेक्स्ट क्लास में करती हूँ कंटिन्यू। और कोई प्रॉब्लम बताइए आप लोग मुझे। और कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नेक्स्ट टाइम से आप लोग थोड़ा कोशिश करिए टाइम भी ज्वाइन करने का, जो लोग लेट आ रहे हैं 20-30 मिनट्स। ठीक है, तो आज यही स्टॉप करते हैं। ओके मैम। कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए अभी मुझे। नो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं है? एज ऑफ नाउ। नो प्रॉब्लम। थैंक थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.